बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था जिसका नाम रंगपुर था। रंगपुर के आसपास एक घना और रहस्यमयी जंगल था जिसे लोग सतरंगी जंगल के नाम से जानते थे। इस जंगल की खासियत थी कि वहां के पेड़, पौधे और जानवर सभी के रंग अलग अलग और चमकदार थे। लेकिन किसी को भी उस जंगल में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि लोग कहते थे कि वहां अदृश्य प्राणी रहते हैं जो जंगल की रक्षा करते हैं। रंगपुर गांव में एक छोटा बच्चा था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू को हमेशा से सतरंगी जंगल के बारे में जानने की उत्सुकता थी। वह हमेशा अपनी दादी से जंगल के बारे में कहानियां सुनता और सोचता कि वहां क्या क्या हो सकता है। एक दिन चिंटू ने फैसला किया कि वह खुद सतरंगी जंगल का रहस्य सुलझाएगा। एक सुबह जब सभी गांव वाले अपने अपने कामों में व्यस्त थे, चिंटू चुपचाप घर से निकल पड़ा। वह सीधा जंगल की ओर चल दिया। जैसे ही वह जंगल के किनारे पहुंचा, उसे रंग बिरंगे फूल और पेड़ दिखने लगे। चिंटू की आंखों में चमक आ गई। वह धीरे धीरे अंदर बढ़ता गया। जंगल के अंदर जाते ही उसे चारों ओर से पक्षियों की मधुर आवाजें सुनाई देने लगी। चिंटू को ऐसा लगा मानो वह एक परी लोक में आ गया हो। थोड़ी ही देर में चिंटू को एक छोटी सी झील दिखाई दी जिसका पानी नीले और हरे रंग का था। झील के किनारे एक सुनहरी मछली तैर रही थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। वह मछली बोलने लगी, नन्हे बालक, तुम यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल साधारण नहीं है। चिंटू ने मछली से कहा, मुझे सतरंगी जंगल का रहस्य जानना है, क्या तुम मेरी मदद करोगी? मछली ने कहा, अगर तुम इस जंगल का रहस्य जानना चाहते हो तो तुम्हें 3 कठिनाइयों का सामना करना होगा। अगर तुम सफल रहे तो तुम्हें इस जंगल के सबसे बड़े रहस्य का पता चलेगा। चिंटू ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। मछली ने उसे पहली कठिनाई के बारे में बताया। पहली कठिनाई यह है कि तुम्हें इस जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़कर एक विशेष फल तोड़ना होगा। लेकिन वह पेड़ इतना ऊंचा है कि वहां तक पहुंचने के लिए तुम्हें अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। चिंटू ने चारों ओर देखा और सोचा कि कैसे वह पेड़ पर चढ़ सकता है। तभी उसे एक बेल दिखाई दी जो पेड़ के चारों ओर लिपटी हुई थी। चिंटू ने उस बेल का सहारा लिया और धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने वह विशेष फल तोड़ा और नीचे आ गया। मछली ने उसकी प्रशंसा की और कहा, बहुत अच्छे, अब दूसरी कठिनाई है। तुम्हें इस झील के अंदर जाकर एक चमकीला मोती ढूंढना होगा, लेकिन ध्यान रहे वह मोती झील के सबसे गहरे हिस्से में है। चिंटू ने सोचा कि वह कैसे मोती ढूंढेगा। तभी झील के किनारे एक छोटी कछुआ आई और बोली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ और मैं तुम्हें उस मोती तक ले जाऊंगी। चिंटू कछुआ की पीठ पर बैठ गया और कछुआ उसे झील के गहरे हिस्से में ले गई। वहां चिंटू ने चमकीला मोती ढूंढ निकाला। अब मछली ने कहा, अंतिम कठिनाई यह है कि तुम्हें जंगल के बीचों बीच जाकर वहां के सबसे बड़े वृक्ष की छाल को छूना होगा। लेकिन वह छाल जादुई है, जिसे छूने से पहले तुम्हें अपना मन साफ करना होगा। चिंटू ने अपनी आंखें बंद की और मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। उसने सोचा कि वह इस जंगल का रहस्य इसलिए जानना चाहता है ताकि वह अपने गांव वालों को भी इस अद्भुत जगह के बारे में बता सके। जैसे ही उसका मन साफ हुआ, वह बड़े वृक्ष की ओर बढ़ा और उसकी छाल को छू लिया। अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर गया। रंग बिरंगे पेड़, फूल और जानवर सब जादुई ध्वनि के साथ चमक उठे। मछली ने कहा, चिंटू, तुमने तीनों कठिनाइयों को पार कर लिया है। अब मैं तुम्हें सतरंगी जंगल का सबसे बड़ा रहस्य बताती हूं। इस जंगल की सारी चमक, रंग और सुंदरता यहाँ के निवासियों की दयालुता और प्रेम के कारण है। जो कोई भी इस जंगल में आता है और सच्चे दिल से इसे देखता है, वह हमेशा के लिए इस जगह की खुशियां अपने साथ ले जा सकता है। चिंटू ने धन्यवाद कहा और वापस गांव की ओर चल दिया। वह अपने गांव लौटकर सभी को सतरंगी जंगल के बारे में बताया। अब हर साल गांव के लोग सतरंगी जंगल की यात्रा पर जाते और वहां की खुशियों को अपने दिलों में बसा लेते। इस तरह चिंटू ने न केवल सतरंगी जंगल का रहस्य सुलझाया, बल्कि अपने गांव को भी खुशियों से भर दिया। और वह मछली, कछुआ और जंगल के अन्य जीव हमेशा के लिए उसके सच्चे मित्र बन गए।